last topic was command line arguments, right? In this command line argument, I am telling you command DOS command, right? DOS commands, ठीक है। तो ये DOS कमांड्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कौन कौन से कमांड, md cd cd /, ठीक है ना। these commands we discuss, and especially these three commands md rd, these two more. md stand for make directory, rd stand for remove directory, ठीक है। cd stand for change directory, cd dot stand for back from current directory, and cd / exit from all directory structure, ठीक है। exit from all directory structure, directory structure means on prompt, on C prompt, ठीक है ना, C prompt. So these things we need to be discussed today. Let's open our application first. So I open my DOS application. You know that how to open the DOS. Window plus R, type cmd here, and you can open your DOS, right? DOS stand for disk operating system. You know very well about it. And let's move forward. Okay, my command prompt is opened right now, and let me check. So many messages are there, and okay, just few messages are there. Okay, so back to the topic. I open here my command prompt, and you can see here कि it's showing me on like Arun Gupta users, है ना, something like this, है ना, something like this showing me. So that Arun Gupta is what, this is what a directory we have discussed last. Okay, just a very small introduction. Directory also known as folder, right? Users is also directory, users. Directory, and this is called command prompt. Command prompt का मतलब होता है बच्चों एरिया. Command prompt, command prompt, right? और यहां पर ये जो C है, C कॉलन, इसका मतलब है C ड्राइव. इसका मतलब क्या है? C ड्राइव, C ड्राइव, ठीक है ना. अब अगर मुझे ड्राइव चेंज करनी है तो मैं ड्राइव चेंज कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है. मुझे फिलहाल C ड्राइव में काम करना है, ठीक है. अभी मैं आपको क्या करता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो यूजर्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये शो करता हूं, ठीक है. इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर में क्या है कि एक C ड्राइव है, ठीक है, एक C ड्राइव है. इसके अंदर है यूजर्स नाम का फोल्डर. यूजर्स के अंदर एक और फोल्डर है अरुण गुप्ता, ठीक है. तो ये मुझे आपको शो करना है. हाउ कैन वी शो दिस? लेट्स सी वेरी सिंपली. ओके, आई जस्ट क्लियर दिस ड्रॉइंग.
आई थिंक होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। मैं आपको पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ, ठीक है, उससे आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DIR। DIR स्टैंड फॉर डायरेक्टरी, DIR स्टैंड फॉर डायरेक्टरी, राइट, एंड CLS स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन, ठीक है, CLS स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन। सो आई एम राइटिंग ट्री हेयर, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, एक बड़ा सा ट्री यहां पर बन के आया है। ओ तेरी, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। लेट मी चेक दिस। देखो यहां पर क्या है, ये सी ड्राइव, ये देख रहे हो आप, सी ड्राइव, दिस वन सी ड्राइव। मैं आपको यहां पर पूरा पाथ दिखाता हूं, ठीक है, सी ड्राइव, दिस इज व्हाट, सी ड्राइव। देखिए सी ड्राइव के अंदर कहीं पे हमारा यूजर्स होगा, है ना। इन द सी ड्राइव वी हैव सम यूजर्स ऑप्शन। ओके, चलिए मैं यहां से हटा के आपको सीधे दिखा देता हूं। देखिए माई कंप्यूटर हमने खोला, जस्ट गेट ओपन दिस, या माई कंप्यूटर हमने खोला। इसके अंदर बच्चों है सी ड्राइव, दिस इज सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर एक ऑप्शन था यूजर्स, यू कैन फाइंड आउट द यूजर्स ऑल्सो। हाँ, दिस इज द यूजर्स। मैं इसे ओपन करता हूँ यूजर्स को। इनसाइड दिस यूजर यू कैन सी माई फोल्डर अरुण गुप्ता, ठीक है। इनसाइड दिस अरुण गुप्ता वी हैव वन मोर फोल्डर, डेस्कटॉप। ओके, लेट्स सी वेयर इज द डेस्कटॉप, वेयर इज द डेस्कटॉप हेयर, and we can find out desktop. okay, yes, this is the desktop। तो बच्चों हमें यहां पर जाना है ना। तो देखो पाथ क्या होगा, सबसे पहले सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर अरुण गुप्ता, और इसके अंदर डेस्कटॉप। तो जब हमारा डेस्कटॉप पर सारा डेटा हमें शो हो जाएगा, ठीक है, यूजर्स के अंदर अरुण गुप्ता के अंदर डेस्कटॉप, फिर हमारा सारा डेटा वहां पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यही करना है, बेसिकली हमें यही करना है। तो ये काम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि देखो बच्चों, जैसे कि हम लोग अभी सपोज मुझे डेस्कटॉप पे जाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक करके मैं इन हो गया। अब यही काम करने के लिए हमें डॉस में क्या यूज करना पड़ेगा, CD। हमें क्या यूज करना पड़ेगा वहां पर, CD कमांड, ठीक है बच्चों, क्या यूज करना पड़ेगा हमें, CD कमांड। तो अभी हम कहां पर है, यूजर्स में। देखिए मैंने करा CD डॉट डॉट। कैन एनीवन टेल क्या होने वाला है, यस, कैन एनीवन टेल क्या होने वाला है, यस, एनीवन एबल टू गिव दिस आंसर कि इफ आई डू दिस देन व्हाट हैपन, क्या होगा, इफ आई डू दिस देन व्हाट हैपन, क्या होने वाला है, यस, एनीवन। देखिए बच्चों, ओके, यस, दिस तनुज हैविंग वेरी क्लोज आंसर, कैलाश also very close answer, yes, Soham is having a very good answer। so now what happened with this कि हम लोग अरुण गुप्ता फोल्डर से बाहर आएंगे और कहां पर आ जाएंगे, यूजर्स पे। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आया, हम लोग कहां आ गए, यूजर्स पर। दोबारा से हमने लिखा CD अरुण गुप्ता, ठीक है, हम लोग कहां पर आ गए, अंदर आ गए। अब आप समझ पा रहे होगे कि CD डॉट डॉट से हम इस डायरेक्टरी से बैक आके कहां पर आ गए, इस वाली डायरेक्टरी पर। जब हम इस वाली डायरेक्टरी पर थे तो हमने CD और डायरेक्टरी का नाम लिखा, तो फिर अब हम कहां पर आ गए, इस वाली डायरेक्टरी में, यानी कि हमारा कर्सर यहां पर है। जब कर्सर बच्चों यहां पर ब्लिंक करेगा, इसका मतलब यह है कि हम सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर, अरुण गुप्ता डायरेक्टरी के अंदर हैं। तो अगर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो कहां पर एप्लीकेबल होगा, अरुण गुप्ता वाली डायरेक्टरी के अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल, ओके। नाउ वन थिंग इज हेयर कि सर इफ आई डू CD बैकस्लैश, नाउ एनीवन कैन टोल क्या होने वाला है, CD बैकस्लैश, यस, एनीवन कैन टेल, CD बैकस्लैश एग्जिट, यस। तो हम लोग बच्चों एग्जिट नहीं होंगे, विदुषी एग्जिट नहीं होंगे, हम लोग यहां से डायरेक्टली
इस वाली डायरेक्टरी से भी बाहर आ जाएंगे, इस वाली से भी, और डायरेक्ट आ जाएंगे सी प्रॉम्प्ट पर। कहा जाएंगे हम लोग? सी प्रॉम्प्ट पर। ठीक है, लेट्स सी। ये देखिए हम लोग डायरेक्टली कहां पर आ गए? सी प्रॉम्प्ट पर। अब इस समय हम कहां पर हैं? सी ड्राइव के अंदर हैं। ओके, हम कहां पर हैं इस समय? सी ड्राइव के अंदर। लेट सपोज आई वांट टू अगेन इनपुट इन द यूजर्स, तो बच्चों मैंने लिखा CDUSER। अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखने वाली है कि वहां पर जो फोल्डर का नाम है, जो डायरेक्टरी का नाम है, वो यूजर्स है, USERS। डायरेक्टरी का नाम क्या है? USERS। और मैं क्या टाइप कर रहा हूं? यूजर। तो बच्चों ये इस पे क्या दे देगा? एरर दे देगा। कहेगा कि सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, यानी कि जो आपने नाम दिया है वो यहां पर स्पेसिफाइड नहीं है। कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, आप जैसे मेरा यूजर्स का U कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, लेकिन मैंने USER सब कुछ स्मॉल में लिखा है। तो प्रॉब्लम किस चीज का है? प्रॉब्लम आई है बच्चों फोल्डर के नेम के रॉन्ग की, क्योंकि मैंने वहां पर लिखा है यूजर्स और मेरा यूजर्स है ऑलरेडी, लेकिन मैं क्या टाइप कर रहा हूं? यूजर, तो गलत हो जाएगा। तो मैंने लिखा CDUS। अब इसके साथ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि बाई चांस आपको पूरा नाम नहीं लिखना, या आपको सिर्फ ये याद है कि यार यू से कोई नाम था, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नाम यही नहीं याद, ठीक है, तो आपको क्या करना है? CD लिखने के बाद अगर आप कोई कैरेक्टर नहीं दबाओगे तो ये क्या करेगा? जितने भी यहां पर फोल्डर होंगे सबको शो करेगा। देख रहे हो, टैब दबा रहा हूं मैं, सारे फोल्डर शो करेगा, सारे। देखो इसमें यूजर्स भी आएगा, कहीं यूजर्स आया था ना अभी, ठीक है, सारे फोल्डर शो करेगा। लेकिन मुझे ये चाहिए कि केवल यू नाम, दैट्स गुड तनुज, यू वाले सारे फोल्डर्स मुझे चाहिए यू नाम से। तो यू लिखो और टैब दबाओ, तो यूजर्स यू से नाम से जितने भी होंगे, तो मैं अभी भी टैब प्रेस कर रहा हूं, मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी केवल यूजर्स एक ही फोल्डर है यू नाम से, तो वो इसी फोल्डर को दिखा रहा है और मैंने कर दिया एंटर। नेक्स्ट मेरा अरुण गुप्ता है, तो मैंने लिखा CDARUNGUPTA। ठीक है, क्या करेगा? अभी भी एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? कि वहां पर जो अरुण गुप्ता है, जो फोल्डर का नाम, जो डायरेक्टरी का नाम अरुण गुप्ता है, वो विदाउट स्पेस है। बट व्हाट आई एम डूइंग स्पेस स्पेन बिटवीन इट, सो जनरेट एरर। सपोज I do like this. Here G is capital, here G is small. ठीक है, so there is no issue at all. You can write capital, you can write small. There is a no problem. So you can simply see by the help of CD. We are here. तो पहले हम क्या गए? यूजर्स के अंदर गए CD करके, फिर हम क्या गए? CD हमने किया, और फिर हम कहां पर आ गए? अरुण गुप्ता के अंदर आ गए। तो दिस इज द वे वी कैन यूज हाउ टू गो इनसाइड सम डायरेक्टरी बाय हेल्प ऑफ CD कमांड। By help of CD dot dot, we can back from the current directory, then CD dot dot back from the current directory. If we do CD backslash, so CD backslash move to you the on prompt, on C prompt, on C drive we can say, तो वो डायरेक्टली जितनी भी डायरेक्टरी के अंदर आप होंगे वो आपको वहां से बाहर लेके आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि भाई यहां पर मेरा जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा हो रहा है और मैं चाहता हूं इसे क्लियर करना, तो आप बहुत आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। जस्ट यू नीड टू राइट CLS। क्या लिखना है आपको बच्चों? CLS लिखना है, और आप यहां से अपने चीजों को राइट हटा सकते हैं। ठीक है, नाउ माई रिक्वायरमेंट इज आई एम राइटिंग CD डेस्कटॉप, क्योंकि मुझे डेस्कटॉप पर जाना है, क्योंकि मेरे जो सारे फोल्डर्स हैं वो कहां पर है बच्चों? डेस्कटॉप पर है। ठीक है, चलिए मैं यहां पर एक ट्री दिखा देता हूं आपको। पहला ट्री बहुत लंबा था, तो मैंने यहां पे लिख दिया ट्री। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा ट्री बन के आया है। ट्री में जिसमें आप देखिए कि ये हमारी रूट है, C जो है ये हमारी क्या है? रूट डायरेक्टरी, रूट पाथ, रूट प्रॉम्प्ट, राइट। इसके अंदर हमारा है 12th, फिर उसी के अंदर डेस्कटॉप, ठीक है, फिर उसी के अंदर हमारा है ये, उसी के अंदर हमारा ये एक फोल्डर बना हुआ है, किसके अंदर? 11th, और यहाँ पे 10th के अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है इमेजेस। तो अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं बच्चों, तो सेम फोल्डर आपको वहां पर दिखे हुए मिलेंगे। अगर आपको अपनी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है बच्चों डेस्कटॉप पर। लेट सपोज मुझे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है अरुण, ठीक है, अरुण। इनसाइड अरुण आई वॉन्ट टू क्रिएट 2 फोल्डर्स, पाइथन यानी कि PY और HTM मतलब HTML, ठीक है, पाइथन एंड HTML। इनसाइड पाइथन मुझे फिर से 2 फोल्डर क्रिएट करने हैं,
एक तो क्रिएट करना है मुझे 11th का और दूसरा क्रिएट करना है 12th का, और HTML के अंदर मुझे केवल एक फोल्डर क्रिएट करना है 10th का, ठीक है। सो दिस इज माई डायरेक्टरी, दिस इज माई ट्री। अब बच्चों इस ट्री के हिसाब से आप देखो तो ये जो अरुण है ये हमारी रूट डायरेक्टरी है, ये हमारी क्या है बच्चों, रूट ROOT। यहाँ पर ये उल्टा ट्री बनता है, ठीक है। जनरली देखो ट्री जो बनता है वो कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ट्री बन गया। तो रूट आपकी यहाँ होती है बॉटम में, है ना। और यहाँ पर ये ट्री कैसा होता है, उल्टा होता है। प्रोग्रामिंग में ट्री कुछ ऐसा होता है, ये रूट्स हैं, दीज आर द रूट्स, मल्टीपल रूट्स आर देयर, और ये हमारी यहाँ पर रूट है। तो ऐसे यहाँ पर जो अरुण है ये हमारा रूट हो गया, ये उसके नीचे क्या हो गए, ये हमारी ब्रांचेज हो, दीज आर द ब्रांचेज, दीज आर द सब डायरेक्टरी, सब रूट्स, सब रूट्स कह सकते हैं, सब रूट्स डायरेक्टरी कह सकते हैं, या डायरेक्टरी पाथ कह सकते हैं। पाथ का मतलब रास्ता, राइट। तो हमें ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। सबसे पहले अरुण, अरुण के बाद हमें क्रिएट करना है बच्चों PY एंड HTM एंड 10th एंड 12th, समथिंग लाइक दिस। तो मुझे ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं छोटा सा दोबारा बना देता हूँ। अरुण, अरुण के अंदर हमारा था PY एंड HTM, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। PY के अंदर हमारा है 11th एंड 12th, और यहाँ पर है हमारा 10th, ठीक है। ये करना है। तो देखो कैसे करना है, डेस्कटॉप पर बनाना है। तो बनाएंगे किससे, MD से, MD स्पेस अरुण। तो देखो बच्चों अभी डेस्कटॉप पर आप देखो बहुत ध्यान से, डेस्कटॉप पर देखो, पूरे डेस्कटॉप पर आपको कहीं पर अरुण नाम का फोल्डर दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कहीं भी नहीं है अरुण नाम का फोल्डर, है ना। कहीं पर भी आपको अरुण नाम का फोल्डर नहीं दिख रहा होगा, राइट। तो जैसे मैं बच्चों ये करूंगा तो आप ध्यान से देखना, एक अरुण नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पर। हुआ, हमने तो यहाँ पर MD लिखा, वहां पर क्या फोल्डर हो गया, एक फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अरुण के अंदर जाना है और PY और HTM बनाना है, CD अरुण, और यहाँ पर क्या बनाना है, MD PY स्पेस HTM। तो एक साथ मोर देन वन डायरेक्टरी भी बन सकती हैं। देखिए मैंने ये करा, तो इसके अंदर मेरी दो डायरेक्टरी बन चुकी होंगी, किस नाम से, HTM और PY, यही बनाई थी मैंने, HTM और PY। देखिए इसके अंदर मेरी जाके दो डायरेक्टरी हमारी बन चुकी हैं, ये दो डायरेक्टरी हमारी बन चुकी हैं, किसके अंदर, अरुण के अंदर जाके। अब PY के अंदर जाके हमारी 11th और 12th बननी है, तो हम यहाँ करेंगे CD, और पहले चलते हैं चलिए HTM के अंदर, HTM, और इसके अंदर हमें बनानी है MD 10th, ठीक है, 10th की बन गई। इससे हम बाहर आएंगे और फिर हम CD किसके अंदर जाएंगे, PY के अंदर, और यहाँ पर हम बनाएंगे MD 11th एंड 12th, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे CLS कर देता हूँ और आपको ट्री स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हो कि सी ड्राइव के अंदर जो हमारा डेस्कटॉप है, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं डेस्कटॉप में हमारा डॉट का मतलब एक सिंगल डायरेक्टरी होता है। तो ये अरुण नाम की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारा सॉरी हमें बाहर आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ट्री स्ट्रक्चर। और बच्चों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर अरुण वाला देखो, इन सबको मत देखो कि अरुण के अंदर HTM है और PY है, ठीक है, ध्यान से दिख रहा है। अरुण के अंदर क्या है, HTM है और PY है, ठीक है। PY के अंदर 11th 12th और HTM के अंदर 10th, ठीक है। तो अगर मैं सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर ओपन करके देखूँ तो अरुण के अंदर HTM के अंदर 10th, ठीक है, HTM के अंदर 10th, और 10th के अंदर कुछ नहीं था। फिर हम यहाँ से बाहर आए बैक करके, और PY के अंदर 11th और 12th, ठीक है। तो ये जो हम ये बैक का बटन दबाते हैं, जैसे बच्चों हम HTM लिखा, एक 10th लिखा है ना, और जैसे बच्चों हम ये बैक का बटन करते हैं ना, बैक का, तो इंटरनली क्या होता है, कौन सी कमांड चलती होगी, कोई बताएगा, इंटरनली कौन सी कमांड चलती होगी ऐसा करने से? यस, ऐसा करने से इंटरनली कौन सी कमांड चलती होगी, CD डॉट डॉट। दैट्स गुड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया आंसर, CD डॉट डॉट। अब आप लोग स्मार्ट होते चले जा रहे हैं, ठीक है, आंसर एकदम सही आ रहा है मेरे पास। तो CD डॉट डॉट, दैट्स ग्रेट आंसर। एंड सपोज
one thing is here, where is my, yeah, where is my command prompt? Yes, this is okay. So now the next thing is you can easily understand. Okay, so I clear. Now my requirement is RD Arun. ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिए थोड़ा सा. जैसे ही मैं RD अरुण करूंगा, ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों मैं RD अरुण करूंगा तो आप देखेंगे बच्चों कि आपका जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, है ना, जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया था वो पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, वो पूरा स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यहाँ से डिलीट हो जाएगा. चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ. इसको मिनिमाइज करते हैं. ठीक है, तो मैं इधर से बंद कर देता हूँ इसे. ठीक है, और हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं. सॉरी, यहाँ पर आ जाते हैं. और बच्चों यहाँ पर देखते हैं हमारा एप्लीकेशन. अरे यार, एक और नई एप्लीकेशन ऑन हो गई. जस्ट वेट. चलो कोई बात नहीं, इसको मैं करता हूँ बच्चों. RD देखो, यहाँ से ये फोल्डर क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा. ओके, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी. ये कह रहा है डायरेक्टरी हमारी एम्प्टी नहीं है, तो पहले इसके अंदर जो भी फोल्डर्स है उन्हें डिलीट करना पड़ेगा. तो मैंने लिखा CD अरुण और नॉट रिक्वायर्ड दिस. हाँ, CD अरुण, और हम अरुण के अंदर आ गए. और फिर हमें यहाँ पर शो करना है कौन कौन सी डायरेक्टरी हैं, HTM और PY. तो हम लोग पहले CD HTM के अंदर चलते हैं और यहाँ पर करते हैं RDX. ये हमारा रिमूव हो गया. फिर हमने लिखा CD डॉट डॉट और हमने कर दिया RDHTM. ठीक है, आप देख पाओगे बच्चों कि यहाँ पर HTM नाम का जो फोल्डर था इस अरुण के अंदर, वो हमारा डिलीट हो चुका है जैसे हमने किया RD. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर HTM के नाम से कोई फोल्डर नहीं है. देख पा रहे हो आप मुझे? HTM के नाम से कोई फोल्डर नहीं है. एंड इफ आई डू RD नहीं CD PY CLS CD PY एंड इसके अंदर हमारे दो हैं, तो RD 11th एंड 12th, ये हमारे दोनों डिलीट हो चुके हैं. तो बच्चों आप अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर केवल PY मिलेगा. PY के अंदर से दोनों हमारे फोल्डर डिलीट हो चुके हैं. एंड आई कैन डू CD बैकस्लैश एंड व्हाट RD PY एंड RD अप. सॉरी, CD बैकस्लैश एंड RD अप. ठीक है, तो आप देखोगे बच्चों कि ये सारे फोल्डर्स हमारे क्या हो चुके हैं? डिलीट हो चुके हैं. So this is the way we can create the directory structure. We can remove the directory structure. So by this you all are clear how to use our command and how to use this, how to use the command prompt. Now actually the requirement behind these all commands, my requirement is to just wait. It's going to be open. Okay, it's taking few time.
कि बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट ये थी बाय द हेल्प ऑफ दिस कि हमें जाना है CD डेस्कटॉप पर और CD हमें जाना है फिर यहाँ पर 12th के फोल्डर में CD, ठीक है, यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर मेरी एक फाइल थी learn.py, तो मुझे इसको रन करना है। रन कैसे करेंगे? py learn.py। ओके, py इज नॉट वर्किंग गाइज, तो वी हैव टू राइट पाइथन learn.py। तो यू कैन सी गाइज कि मेरी जो पाइथन की कमांड है वो रनिंग पाइथन कोड बाय कमांड प्रॉम्प्ट, ये मेरी क्या हो चुकी है? रन हो चुकी है, ठीक है। एंड आई वांट टू ओपन दिस फाइल learn.py, तो ये फाइल मेरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मैं इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, ठीक है। एंड जस्ट इज टेकिंग लिटिल टाइम, जस्ट वेट, इट्स गोइंग टू बी ओपन इन फ्यू सेकेंड्स मे बी। I have to open from this folder only and learn.py. I open this file with edit plus, okay. Will take little time to be open. Okay, so well, up to this, anyone having any doubt related to DOS commands? Yes, anyone having doubt related to DOS commands? Yes, okay, that's good. So must do practice for all the codes, okay. Just I am showing you, I think there are some another student classes, maybe the strong chance. Okay, what happened with this? Open with edit plus and okay, my work has been completed and I want to write so I write ठीक है। I'm writing some content here, it's all about today and ठीक है, one thing, and I want to run this code by help of command prompt, तो learn.py and ठीक है, it's all about today, कमांड प्रॉम्प्ट है ना, रनिंग पाइथन कोड बाय कमांड प्रॉम्प्ट, इट्स ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल।